तो हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों एंड प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम जुटे होंगे और क्लास को रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे। जैसा कि आज हम लोग जैसा कि हम लोग पीछे चैप्टर 2 फिजिक्स का, क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक तरह सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का फिजिक्स का चैप्टर 2, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हमने पहले में देखा था प्रकाश का अपवर्तन, और लगभग इसके बारे में हमने कुछ वीडियो, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ भी दिया था। हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि हीरा का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करके दिया था क्वेश्चन। हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें, आपको ये हमने होमवर्क दिया था, और शायद आपको याद होगा तो जिन्होंने पार्ट 1 में देखा होगा उनको याद होगा। हमने ये होमवर्क दिया था। तो हम इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो हीरे हीरे में निर्वात प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल। जो पार्ट 1 नहीं देखा है उसको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज कृपया करके जाके पार्ट 1 देखें। तो हीरे में प्रकाश चाल कितनी होती है? 1.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर आते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है जी? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हमारा होता है। अब देखिए हीरे का अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक कैसे सीखेगा? तो हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक को हमने सूत्र बताया था कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और माध्यम में कितनी है? तो माध्यम क्या है? हीरा। तो हीरा में कितना है? 1.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले इससे ये खत्म, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड खत्म। बचा क्या हमारे पास? तो 3 बटा 1.25, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई 100 से कटाएंगे 5 से, तो 20 500, 5 से घटाएंगे तो 20 500 और 50 25, यानी कितने बार में? 25 बार में। ठीक है, कितने में कटेगा? 25 बार में। और फिर इसको हम और घटाएंगे 5 से, तो कटेगा 5 बार में, 5 घटाएंगे तो कटेगा 4 बार में, 5 घटाएंगे तो कटेगा 5 बार में। गुना करेंगे तो 4 3 12 बटा में 5, तो भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 0.4, 2.4 इसका आंसर आएगा। 2.4 टू लगभग आंसर आएगा इसका, और आगे। ठीक है, नहीं जी, भागा देंगे 5 से, 10 से बचेगा 2.4 होगा। 2.4 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लीजिए, आप लोग जो बना के लाए होंगे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए, यानी हीरे में प्रकाश चाल बहुत कम है, दो के पास 2 पॉइंट बहुत कम से चल रही है हीरे में। चलिए आगे समझते हैं। हम लोग जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पार्श्विक विस्थापन। क्या है? पार्श्विक, पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन क्या है इसको समझेंगे। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन समझेंगे, लिखेंगे। कांच के स्लेब, कांच के स्लेब, कांच के स्लेब से निकलने से निकलने वाली निकलने वाली निर्गत किरण, निकलने वाली निर्गत किरण, निकलने वाली निर्गत किरण तथा
निकलने वाली निर्गत किरण तथा हाँ साउंड आ रहा है, देखो सब कुछ क्लियर है। चलिए ऑल क्लियर है, आपको आवाज जो है बहुत अच्छे से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, तो पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण के मूल्य, आपतित किरण के मूल्य पथ के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब ऐसे सोचते हैं पार्श्विक विस्थापन है क्या, एक बार तो एक बनाएंगे कांच का स्लेब, ठीक है, तो चित्र समझते हैं। आइए, ये क्या है हमारा कांच का स्लेब, लिखिए क्वेश्चन में ऊपर से शुरू करते हैं यहाँ से। कांच का स्लेब, कांच का स्लेब मतलब है कांच का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, स्लेब ले लीजिए, टुकड़ा हो गया, ठीक है। और एक यहां से आप अभिलंब गिरा दीजिए, क्या गिरा दीजिए, अभिलंब, दोनों तरफ, ये दोनों अभिलंब है, ठीक। और अभिलंब क्या है आप ये समझ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा चैप्टर 1 का, ठीक है, चैप्टर 1 में समझा रखा है अभिलंब क्या है। अब ये हमारा आ गया अभिलंब, अब क्या होगा, ये दोनों तो अभिलंब हमारा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का नाम लिख देते हैं एक बार ऐसे करके, इन दोनों का नाम एक ही है, अभिलंब, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो मान लीजिए हमारे आपतित किरण आ रही है, कौन सी आपतित किरण, आपतित किरण यहां से आ रही है, ये कौन सी किरण है, तो ये हमारी है आपतित किरण, जिनका चैप्टर 1 नहीं अच्छे से होगा उसको चैप्टर 2 समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपतित किरण में चैप्टर 1 में क्या है, आपतित किरण आया तो ये जो है हमारे सीधा यहां से गुजर जाना चाहिए था, सीधा यहां से गुजर जाना चाहिए था, मगर क्या होगा कि सीधा नहीं गुजरेगा, ये क्या होगा, ये देखिए जाते हैं फिर से एक बार, रिवाइज कीजिए। जो ये हमारा कांच का ऐसे आ रहा है, इसको डॉट डॉट करके यहां से सीधे गुजर जाना चाहिए था, सीधे आगे गुजर जाना चाहिए था, मगर सीधे नहीं गुजरेगा, ये क्या होगा कि टेढ़ा होकर यहां से गुजरेगा, कहां से, फिर ऐसे गुजर जाएगा। अरे यार, आपने जब स्केल सुनेगा ना कभी कभी तो स्केल सब सीधा बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखिए ये आपतित किरण है, इसको गुजरना चाहिए था ऐसे, मगर टेढ़ा हो गुजरा कैसे, ऐसे, ठीक। अब देखिए जो टेढ़ा हो जो प्रकाश निकला, जो ये वाला, इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण, क्योंकि कांच के स्लैब से निकल रही है, तो कांच के स्लैब से निकलने वाले किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। चिन्ह मत कीजिए, अभी क्वेश्चन में नहीं पूछे आपने, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो हमारा आपतित किरण आया, तो अब देखिए, अब जब आपतित किरण आया तो ये जो हमारा वास्तविक पथ है, और जो हमारा टेढ़ा गुजरा है, इन दोनों के बीच की, इन दोनों बीच की दूरी है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, इन दोनों के बीच क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। देखिए लिखा हुआ है कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण, और ये वाला आपतित किरण है, आपतित किरण के मूल्य पथ है के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। खत्म। फिर समझते हैं, कांच का स्लैब है, आपतित किरण आएगी, दोनों तरफ अभिलंब है, जो गुजरना चाहिए सीधा, मगर टेढ़ा गुजरेगी, तो जैसे वास्तविक रेखा था, यानी वास्तविक इसका रेखा जो था, वास्तविक इसका जो रास्ता था, वास्तविक रेखा से जो निर्गत रेखा है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है निर्गत किरण और
आपतित किरण, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। कोई रेखा छे नहीं सुन, ये मेरा है था, इसको उतार लीजिए, इसे सुन लीजिए यार। चलिए कोई दिक्कत बाजी, बोलता कहीं नहीं जी, कहाँ से है, इंग्लैंड से आएगा जी, बोलता कहीं नहीं तुम बोलो। चलिए 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 हो चांद के पार चलो, चलो चांद के पार चला जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पड़ाव पे, शुरू 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 करते हुए। कौन वाला है कि हमने पढ़ लिया था प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अब क्वेश्चन बोला अच्छा बाबा पढ़ते लगे प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो ये बताओ तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कुछ उदाहरण दें, कुछ उदाहरण दें। क्या हमने पढ़ लिया प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है रे दादा, ये बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन कुछ उदाहरण दीजिए, दीजिए दीजिए, कैसे नहीं दीजिएगा, देना तो पड़ेगा, क्वेश्चन बोला है तो। चलिए लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण निम्न है। कैसे लागू, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी पुदीना बिना चटनी कैसे बनी। प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव कुछ उदाहरण निम्न है। पहला लिखेंगे पानी में रखा, पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ, उभरा लिखिए या उठा, उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब ये आप बाल्टी है, आप बाल्टी आप एक सिक्का डाल दीजिएगा, ठीक है, पढ़ने के बाद जब जाइएगा पढ़ने में हाथ धोने, तो अपने जो बाल्टी होगा उस बाल्टी में ये कुछ अपने जो भी बर्तन वर्तन होगा पात्र में उसमें पानी भर लीजिएगा, और पानी भरने के बाद उसमें एक अपना सिक्का डाल दीजिएगा, ठीक है, और सिक्का डालने के बाद जहां पे सिक्का होगा आप वहां पे उंगली लगा के पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, सिक्का वहां पे होता नहीं है। यह वास्तविक हमें क्या होता है, हमें ध्यान से देखिएगा, तो आपको जब देखिएगा जो आपका पात्र है उसमें जो पानी है और पानी जब सिक्का रखिएगा तो उसमें वो दिखाई देगा, जो सिक्का है ना वो पानी से हल्का उठा हुआ है, यानी जो बर्तन का जो तली है उस तली से हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, तो किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव। इसको ध्यान में रखिएगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ या उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा लिखेंगे मछुआरे, मछुआरे को मछली, मछुआरे को मछली भेदने में, मछली भेदने में कठिनाई, कठिनाई होती है, कठिनाई होती है। अच्छा जो मछुआरे घर के होंगे, मतलब यार तो होगा नहीं, बहुत कम होंगे, जो मछुआरे आदमी है, मछुआरे आदमी जब वो मछली भेजे थे तो मछली होती है वहां पे, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हम लिए अपना जो शस्त्र है मछलियों को मारना है, मछली को, ठीक है, मछली को करना है, मछली को हमें मारना है,
तो हमारा लागे अरे दादा मछलियां हो जा दिया, हम ओये मारो, तो मछली आपसे जिंदगी में कभी नहीं मराएगी। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो मछली है ना वो हल्का आगे या पीछे दिखाई देती है, जहां वो हकीकत में होती है हमें वहां पे दिखाई नहीं देता है, वहां से कुछ आगे या कुछ पीछे दिखाई देता है। तो इससे जो मछुआरे लोग होते हैं ना बहुत तेज, तुम जानते हैं कि जब प्रकाश का अपवर्तन आता है जैसे मछली है वहां पे तो मारेंगे ये लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत तेज होते हैं ना मछुआरे लोग। तो पानी मछुआरे को मछली खरीदने में कठिनाई होती है किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पानी में रखा हुआ रखा हुआ पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी मुड़ी प्रतीत होती है। तो किसके कारण हुआ, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में तुम ले जाके पेंसिल डाल दी और लाई के टूट के मुड़ मिल गया, चाहे ले जाके डंडा डाल दिया पानी में लाई के मुड़ल बा टूटल बा, तो टूटल ना रहो सीधा रहो, टूटल ना रहो सीधा रहो, किसने वाला सीधा, बदमाशी न मित्र, अक्खा मिलता है। तो किसी कारण होती है मित्र, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण होती है मित्र। पानी में रखा हुआ छड़ी या पेंसिल टूटा हुआ दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है मित्र, किसके कारण मित्र, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण मित्र। चलिए मित्र आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 मित्र, या मित्र, शब्दकोश शब्दकोश के अक्षरों शब्दकोश के अक्षरों शब्दकोश के अक्षरों को कांच, अरे बबुआ काहे गलती करो, कांच के स्लेब पर रख कर देखने देखने से यह उठा हुआ प्रतीत होता है मित्र, मित्र होता है मित्र। क्या होता है गुरुजी, तो देखो बच्चा क्या होता है, जो शब्द कोश है, शब्द कोश के अक्षर, शब्द कोश मतलब डिक्शनरी। अरे नहीं समझ आया, अरे क्या बताते हैं कैसे नहीं समझ आएगा, बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं मित्र, मित्र देखिए मित्र, मित्र है क्या है मित्र, डिक्शनरी। तो इसमें जो अक्षर लिखा है ये बड़ी छोटे से लिखा मित्र, कैसे लिखा है, दिखाई दे रहा है मित्र, दिखाई दे रहा है, बड़ी छोटा सा लिखा है मित्र, बहुत छोटा सा लिखा है मित्र, कैसे लिखा है, छोटा छोटा। इसको बोलते हैं शब्दकोश बोलिए या डिक्शनरी बोलिए, या क्या होता है, शब्दकोश या डिक्शनरी के अक्षरों को कांच के स्लेब पर, यानी कांच का टुकड़ा ले लीजिए और स्लेब में रख दीजिए, और रख कर जब देखिएगा तो लगेगा कि हवा में उड़ रहा है, मतलब उठा हुआ प्रतीत होगा जमीन से। कैसा प्रतीत होगा मित्र, उठा हुआ प्रतीत होगा मित्र। तो किसके कारण मित्र, तो सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो मित्र, बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं मित्र। किसके कारण होती है मित्र, तो शब्दकोश के अक्षरों के, जो शब्दकोश के अक्षर है वो बड़े उठे हुए प्रतीत होते हैं, किसी कारण मित्र, तो प्रकाश के अपवर्तन का मित्र। बोलिए मेरे साथ मित्र, किसके साथ मित्र, प्रकाश के अपवर्तन के मित्र। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है मित्र, किसे कहा मित्र, मित्र, तो प्रकाश के अपवर्तन का है मित्र। चलो मित्र कोई दिक्कत मित्र, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो उठाए कमेंट में मार के पूछिएगा, सीधा बताएंगे। ओके मित्र, आगे बढ़े मित्र, ए मित्र आगे बढ़े हो, अरे बोलता क्या नहीं है जी, कहाँ से हो, इंग्लैंड में से क्या है, बोलता है नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, कोई दिक्कत ना, आगे बढ़े ना जी गुरु जी, आगे बढ़ जाऊंगा, आगे चलो सुनो, आगे बढ़ जाओ, आगे जाता हूँ। कैसे बनी जिया जिया हो बिहार के लागे, बाग जिसकर जल की आइन बाजान में, रहेला दबंग अपने आन बान
में बदमाश है ना मित्र। ए मित्रा, मित्रा हो, ओ मित्रा, चलो मित्रा, मित्रा, ए मित्रा, हम लोग अपन मित्रा, चलो मित्रा। ये क्वेश्चन है मित्रा, हमने जब सब का प्रकाश सब माध्यम में जब हमने प्रकाश का चाल निकाला कि सब माध्यम में प्रकाश चाल कितनी होती मित्रा, तो हमने देखा कि हीरे का जो अपवर्तनांक है, हमने सबका अपवर्तनांक निकाला, कांच का, सेब का, कांच का निकाला, पानी का निकाला, बहुत कुछ निकाला हमने। मगर जब हमने देखा कि हीरा का जो अपवर्तनांक निकाला वो बहुत कम था। कितना था? तो मात्र 2.42 चाहे 2.4 था लगभग, मान लीजिए। तो इतना कम कहे थे मित्रा, ए मित्रा, बोल रहे हैं मित्रा, इतना कम कहे थे मित्रा। तो चलिए मित्रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मित्रा। लिखेंगे लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन का क्या अभिप्राय है मित्रा? क्या है मित्रा? ए मित्रा, क्या है हो? चलो मित्रा लिखेंगे इसका आंसर। तो चश्मा निकाल दे, ये दिखाई नहीं दे रहा है, रात हो गया है। रात में करके पहनेंगे ना तो दिखाई नहीं देगा मित्रा। तो लिखेंगे इसका उत्तर, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। इस कथन का अर्थ है कि इस कथन का अर्थ है कि इस कथन का अर्थ है कि हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल के तुलना में, हीरे में प्रकाश की चाल के तुलना, हीरे में प्रकाश की चाल के तुलना में 2.242 गुणी कम होती है, कम होती। अरे मित्र, गलती हो गई थी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का अर्थ है कि इस कथन का अर्थ, अरे मित्र, हीरे में प्रकाश की चाल, उसकी चाल चाल यहां से गलती है। हीरे में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुणी कम है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का अर्थ है कि हीरे में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुणी कम है। इससे यह स्पष्ट है कि
हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल बहुत कम है, बहुत कम होती है, जिसके कारण मित्रा, ए मित्र, जिसके कारण हीरा का चमक, हीरा का चमक अधिक होता है मित्रा। क्या होता है मित्रा? अधिक होता है मित्रा। अब मान लीजिए जौन जौन बाबू सोना वाला है लोग, वो अपना बाबू के हीरा के अंगूठी दिया होगा, नहीं दिया होगा चिंता मत कीजिए। ये कलम किनने के लिए तो मोबाइल पे मांगना पड़ता है, तो हीरे का अंगूठी कहाँ से दीजिएगा? मान लीजिए भविष्य में आपने हीरे का अंगूठी दे दिया, आपने देखा मित्रा, अरे मित्र, ये हीरा का अंगूठी तो बड़ा चमक रहा है, आखिर काहे इतना ही चमक रहा है, क्या कारण है? अरे भैया अब क्यों नहीं आपको, अरे इनके से कोई नहीं हो, हीरा के काहे चल कम होला, और देखो जाओ तो हीरा का अपवर्तनांक जो हुआ कितना होला, 2.4 होला। तो एक से क्या समझ में होता, तो प्रकाश जब हीरा में प्रकाश से चल बाटे, कि हीरा में जितना प्रकाश से चल बा, वो वायु या निर्वात में के प्रकाश की चाल के अपेक्षा, यानी मान लो हवा में और निर्वात में जो प्रकाश चल बा ओकरा अपेक्षा पर हीरा में प्रकाश से चल में बाटे नो 2.42 गुणित कम बाटे, गुणा का बाटे कम बाटे, यानी प्रकाश के चाल में का बाटे कम बाटे, कम बाटे मतलब हीरा में प्रकाश की चाल बहुते कम बाटे, बहुते कम मतलब बहुते कम, समझ सके तो कितना कम बाटे, इतना कम बाटे ये तो समझ सके, बहुत से बहुत ज्यादा ही कम बाटे। यही से क्या होला कि जब इतना कम बाटे तो यही से क्या होला कि हीरा जो बाटे में प्रकाश जो आपस में आके टकरात रहेला, और जगह से हीरा का होला बहुत ज्यादा चमकेला, का होला हीरा बहुत ज्यादा चमकेला, यानी अगर में चाल कम रही तो चमकी ज्यादा, तो वहां अपन चाल कम कर चमकवा ज्यादा। क्या मित्रा है? ए मित्रा, तो दिक्कत है मित्रा, यानी हीरा में का होला कि एकर अपवर्तनांक बहुत कम होला, अपवर्तनांक बहुत कम होला तो एकर चाल भी बहुत कम होला, हवा के अपेक्षा चाहे निर्वात के अपेक्षा चाहे कोनो माध्यम के अपेक्षा एकरा में हीरा के जो हीरा में बटे प्रकाश की चाल बहुते कम होला, का होला बहुते कम, दब के रह कम, जब कम रहेला तो ई क्या रहेला, जब बहुत प्रकाश से जब चाल कम बा चमक अधिक, चाल कम चमक अधिक, चाल कम चमक अधिक, जब धीरे धीरे चल तो चमकवा ज्यादा, तुम्हें धीरे धीरे चला मित्रा चमकवा ज्यादा। क्या मित्रा, कोई प्रॉब्लम है मित्रा? तो ये मित्र तुम बोलता क्या नहीं जी, कहाँ से आ रहे तुम, इंग्लैंड से आएगा? बोला ही नहीं है, चलिए उतारिए इसका, उतारिए जल्दी। चलिए मित्रा, उम्मीद करता हूँ अपने उतार दिया है मित्रा, मित्रा हो, मित्रा, ये मित्रा, चलिए मित्रा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मित्रा, अच्छा से साफ कर दीजिए मित्रा, नहीं दिखेगा, मुंह से बेसी हमको इसको साफ करना पड़ता है मित्रा, चमकाना पड़ता है। क्या मित्रा, मित्रा हो, मम्मी का 30 रुपए का रुमाल नया वाला था, व्हाइट वाला रुमाल, इसको हम ला के यहाँ पता है बोर्ड साफ करना बना दिए, मम्मी को धीरे पता चलो ना, नायका नायका में घर जाएंगे, पुरानका एको ना, सब नायका नायका है मित्रा, है मित्रा, बस बस इतना तो साफ हो जाएगा मित्रा। जिसको जिसको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपना घर से दूध के लड्डू बनवा के मेरे लिए लेते आएगा। ओके मित्रा, नहीं लगा तो हम घरे पहुंचेंगे, घरे पहुंचेंगे तो 2 किलो ना 4 किलो खाएंगे। ओके मित्रा, इसलिए पहुंचा दीजिएगा, फायदा रहिएगा। चलो हो मित्रा, आगे बढ़ जाए हो मित्रा।
और एक और बात, जितने लोग हमको पहचानते हैं चाहे नहीं पहचानते हैं, अरे कुछ करिए यार, पढ़िए, छोड़िए। चलो एक बार हम देख लेते हैं कि किस माध्यम में अपवर्तनांक कितना कितना होता है, यानी किस माध्यम में अपवर्तनांक कितना कितना होता है। चलिए मित्रा लिखेंगे, पदार्थ का माध्यम, ये वाला चार्ट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है यहाँ से। बीच में राम बाण खींच देंगे, लिखेंगे अपवर्तनांक मित्रा, क्या हो मित्रा अपवर्तनांक। अरे चुप्पे से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पता ना चलना चाहिए। देखो एगो बदमाश मित्रा आ गया है, तो क्लास में लाइट मार रहा है, ये मित्रा बड़ी बदमाश है। चलिए पहले छापेंगे हवा में, हवा में, हवा में मत उड़िए, हवा में कितना होता है 1.0003। ओके मित्रा, चलो मित्रा, चलो मित्रा, ये मित्रा ये बदमाशी कर रहा है मित्रा, ये लाइट मार रहा है क्लास में। चलिए दूसरा देखेंगे मित्रा, किसमें, तो बर्फ में, बर्फ के गोला, होला होला होला, बर्फ के गोला, बर्फ के गोला में कितना होता है 1.31 मित्रा। तीसरा देखेंगे मित्रा, बर्फ में तो हो गया, लिखेंगे पानी में मित्रा, पानी में, वाटर, ब्लू ब्लू, पानी में, पानी में कितना होता है 1.33। चौथा आते हैं मित्रा बेंजीन में, बेंजीन में, बेंजीन में कितना होता है, तो बेंजीन होता है 1.50 मित्रा। फाइव होते हैं मित्रा क्राउन, क्राउन कांच में, क्राउन कांच। है मित्रा, पिटा जाएगा लोग मित्रा, सब मित्रा बदमाश करता है, लोग पिटाएगा, सब बदमाशी कर रहा है। क्राउन कांच में मित्रा, तो क्राउन कांच जो है, इस क्राउन कांच में आपका होता है 1.52 मित्रा, क्राउन कांच में 1.52 मित्रा। अब आते हैं मित्रा किसमें, तो फिलामेंट कांच में, फिला फ्लंट कांच, फिलेंट कांच, कितने मित्र है? ए मित्रा पिटाया जाएगा मित्रा, बकवास नहीं क्लास में, ठीक है ना, टांगे फेंक देंगे घर से बाहर ही। चलिए अब नहीं डिस्टर्ब करेगा, गेट बंद कर दिए। किसमें, फिलेंट कांच में। अच्छा क्लास खत्म होने वाला, उसको हम देखते हैं। तो इसमें कितना होता है, तो इसमें होता है 1.65 मित्रा। अब आते हैं आप लोग का फाइब्रेट, फाइब्रेट फाइब्रेट फाइब्रेट, हीरा ना मित्रा, हीरे बेटे, हीरे बेटे कितना होता है 2.42। 8 नंबर देखते हैं मित्र, मित्र तारपीन का तेल मित्र, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल कितना होता है मित्र, इसमें होता है 1.47 मित्र। 9 नंबर सबसे फाइब्रेट, एल्कोहल, 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 एल्कोहल पीजिए, हॉल में पड़ा रही है। इसमें होता है मित्र 1.36 मित्र। इसको आप लोग उतार लीजिएगा मित्र, उतार 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 लीजिए मित्र, इसको नोट डाउन कर लीजिए मित्र, बहुत काम का है। इसमें से एग्जाम में पूछता है मित्र, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ना मित्र। बताइए तो नहीं, तारपीन के तेल में, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है मित्र। अरे मित्र तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है मित्र, अरे भैया याद नहीं है, अरे बाप रे, लगा जाएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हाँ चलिए लिख लीजिए, तारपीन के तेल में, या चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी ले लीजिए। सुनो कोई दिक्कत जी, चलिए मित्रा,
मित्रा, ये मित्रा, एगो सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसको हम बोलते हैं लेंस। क्या नाम है मित्र? लेंस। चला मित्रा, जानेंगे ये लेंस होता क्या है। स्टार मारेंगे, लेंस लिखेंगे, बड़ा बड़ा चिन्ह देंगे, कलम कापी उठाएंगे, लिखेंगे। दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी, कोई कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम जिसके जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। कैसे है मित्र? गोलीय है मित्र, गुरुजी कैसा है? गोल है, कहीं है, पता ना, कहीं की लेंस है, गोलीय है, लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है मित्र? क्या मित्र? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे क्या बोलते हैं? तो उसमें लेंस बोलते हैं मित्र। ठीक है मित्र, देखिए इसमें हुआ का, दो को माध्यम रहेगा, मान लीजिए दोनों से गोल रहेगा। कैसा होगा? दोनों तरह से, ये तो एक तरह से गोल होगा, ये तो दोनों तरह से गोल होगा। आई पारदर्शी हुआ। कैसा होगा? पारदर्शी। हमने पढ़ा था जब चैप्टर 1 में प्रकाश का अपवर्तन में, उसमें हमने पढ़ा था कांच के बारे में। तो कांच कैसा होता है? तो कांच के पीछे जो होता है कलई किया होता है, वो पारदर्शी नहीं होता है, वो अपारदर्शी होता है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेंस होता है आप उसके आर पार आराम से देख सकते हैं। तो कैसा होता है? तो गोलीय होता है। इसका एक हो या दोनों पेज कैसा होता है? एक हो गया तो गोल हो गया, तो दोनों गोल होगा। अब लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है मित्रा, होता है मित्रा। कौन कौन सा होता है मित्रा? तो पहला होता है उत्तल लेंस मित्रा। कौन सा? उत्तल लेंस। इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, इसका चित्र बना लीजिए। ये हिस्सा होता है। अरे मित्रा, कहे रे, कहे नहीं तो बोलता रे मित्रा। ओ मित्रा, ऐसा होता है। ठीक है। दूसरा आते हैं अवतल लेंस मित्रा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये कैसा होता है मित्रा? तो ये हिस्सा होता है मित्रा। या सुलुलु खत्म, सुलुलु खत्म, सुलुलु खत्म। लेंस कई प्रकार होता है मित्रा? तो लेंस दो प्रकार होता है। कौन से लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस मित्रा। कौन सा लेंस मित्रा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस मित्रा। चले मित्रा, मित्रा इसके हम कल से पढ़ा होगा मित्रा। और इसके जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस क्या है मित्रा, अवतल लेंस क्या है मित्रा, उत्तल लेंस को और क्या बोलते हैं, अवतल लेंस क्या बोलते हैं, इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग क्लास को रिवीजन करते रहिएगा। ओ मित्रा, वरना पटक पटक के मारेगा, धरा गया नहीं पढ़ाना, पटक पटक के मारेगा। जितना सब पढ़ रहा है मेहनत से पढ़िए ना, पटक पटक मारेगा। सब उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपके प्यारे मुकेश भी आपके साथ हैं एनी टाइम। कुछ ही प्रॉब्लम हो, कहीं से प्रॉब्लम हो, कुछ ही प्रॉब्लम है, एनी डाउट, कुछ ये तो रहा पढ़ाई का, मान लीजिए पढ़ाई से डाउट तक पूछ सकते हैं। लेकिन आपको कभी कुछ जीवन में भी अगर प्रॉब्लम मिले, मान लीजिए कुछ फेस करना हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो प्लीज आप जरूर मेरे पास कॉल कीजिएगा। हम अपना उसके लिए आपको हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे कि आपने मुझसे घड़ी में हमें याद किया। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री माता, बाय बाय, टाटा, लव यू।